हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये है मेरा गांव की खुशबू, मिट्टी का प्यार, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है मेरे गांव का गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह अनार तोड़ने से होती है, जहाँ पापा और मम्मी अपने पेड़ से अनार तोड़ रहे थे। इसके बाद भाई ने भी उनकी मदद करा दी। उसके बाद हम दूध लेने के बहाने से व्लॉग बनाने चले गए, जहाँ सोचा कि इस व्लॉग में छोटा सा विलेज टूर ही क्यों ना करा दिया जाए। ये बकरी पूरे दिन यहीं बंधी रहती है गाइस, पता नहीं क्यों। गली से लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ पे एक कोटा है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे फ्री में चावल और गेहूँ मिलता है गाइस। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद ये रास्ता देखो, ये रास्ता नहीं, ये है मुखिया जी का स्कैम, जो कि आगे आते ही ख़त्म हो जाता है। गांव का आधा रास्ता ऐसा ही है, कच्ची सड़कें। ये दोनों आंटियाँ ये भी कोटे पे जा रही हैं चावल गेहूँ लेने के लिए, जल्दी जल्दी भाग के। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता, ये तो मेरा भाई है, ओह शिट। ये रास्ता गांव के चौक की तरफ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें और सुविधाएं हैं। यहाँ गांव के अंदर तो इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। उसके बाद ये है गांव का पुल, जहाँ पे शाम के टाइम सारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठ के बातें करते हैं। और वैसे तो यहाँ से नदी बहती है, लेकिन मैंने आज तक नदी बहते हुए नहीं देखी। पता नहीं नदी आती कहाँ से है, जाती कहाँ है, कुछ पता नहीं। उसके बाद मेरे ताऊ जी यहाँ मिल जाते हैं, यानी कि ताऊ जी, हमारे ताऊ जी को चाचा ही बोलते हैं, जो कि हमसे हमारा हाल चाल पूछ रहे थे कि कैसे हो, कब आए, कब तक रहोगे, छुट्टियां पड़ रही हैं, यही सब वो हमसे पूछ रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता कभी आज तक नहीं बना, ये कच्ची सड़क है। पता नहीं ये सड़कें पक्की कब होंगी, सरकार ध्यान देती नहीं है, गांव के लोग भी आवाज़ उठाते नहीं हैं। घर का काम करती हुई लड़की। इसके बाद गांव के 3 फ्यूचर जो पढ़ाई करके आ रहे हैं। ये वाला रास्ता वैसे उस आंटी के घर तक जाता है जहाँ हमें दूध लेना है, लेकिन हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई को लंबे रास्ते से जाना है, छोटे वाले रास्ते से उसको नहीं जाना। गांव का ये वाला एरिया पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये शाम होते ही हॉरर वाइब देता है। सड़क के दोनों तरफ बैम्बूज लगे हैं, तो बहुत ही प्यारा व्यू देता है। इसके बाद हम खेत के रास्ते से जा रहे हैं। ये हमें खेत के रास्ते से लेके जा रहा है क्योंकि हमें व्लॉग बनाने का टाइम मिल जाए। ओह ये क्या है, ये कौन सी मॉडलिंग कर रहा है पता नहीं। ओह ये तो GTA फैन है गाइस, GTA फैन। चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। गांव में चारों तरफ ऐसे ही हरियाली होती है, हरी भरी घासें, पेड़ पौधे और खेत भी। और ये पता नहीं किसके खेत किसके बगीचे से लेके जा रहा है हमें। ये आम का बगीचा है पूरा का पूरा, पर ये हमारा नहीं। क्या दिखा रहा है ये? अच्छा अंकल जी, ये अंकल जी हैं, प्रणाम अंकल जी। ये अंकल जी यहाँ पे अपने बगीचों की रखवाली कर रहे हैं कि कोई उनके आम ना चुरा ले। और ये वाला जो मैदान दिख रहा है, ये इस मैदान में शाम के टाइम मार्केट लगता है, जो कि हफ्ते में 2 दिन लगता है। मेरे पिछले वाले व्लॉग में जिन्होंने देखा होगा वो देखा होगा। ये क्या है? ये मैंने अपने भाई के कहने पे शूट किया था। ये बच्चा है, चलो जाने दो। हमको रिकॉर्ड करना है तो वही हमारा गांव का स्कूल है, दिखा दो अच्छे से। नो है स्कूल, हाई स्कूल ये है, देखो मुखिया जी का बनाया हुआ अपने हाथों से। अब के आगे जो फील्ड दिख रहा है उस पर रनिंग ट्रैक बनेगा, रनिंग करेंगे लोग उसके बाद उस पर। अच्छा जैसे इस मिट्टी पे तो कर ही नहीं सकते लोग। चलते चलते हम पहुंच गए उस आंटी के घर जहां से हमें दूध लेना था। ये बकरी दिख गई, मैंने इस बकरी को भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर आंटी ने हमें दूध दिया और दूध लेके हम पतली गली को पार करके अपने घर की तरफ जाने लगे। इस बार हम छोटे वाले रास्ते से जा रहे हैं, पानी टंकी वाले रास्ते से। मेरे गांव में पानी टंकी भी है, वाह। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद गांव का नया मंदिर दिखता है हमें। ये मंदिर राधा और कृष्ण जी को समर्पित है, जो कि कुछ महीने पहले ही बना है। यहाँ पे मेरे दादाजी भी बैठे होंगे, वो रहे मेरे दादाजी वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अभी जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह सुबह मेरे दादाजी यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं जब उनका मन करता है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरा गांव किस किस को अच्छा लगा, सुंदर है या नहीं, कैसा है, सब लोग कमेंट में बताना।
गांव तो वैसे सभी का अच्छा होता है, पर मेरे गांव में ट्रांसफार्मर भी लगा है जो हर 2 दिन में उड़ जाता है। तो किस किस को ये बकरी क्यूट लग रही है? मुझे तो ये बकरी डिप्रेस्ड लग रही है। पता नहीं ये बकरियां किसको क्यूट लगती हैं। उसके बाद हम दूध रख के वापस से तालाब की तरफ जाने लगे जहाँ पे हमें व्लॉग बनाना है। इसके बाद हम आ गए बिट्टू के घर। बिट्टू यानी कि मेरा कज़न। तो बिट्टू को भी साथ लेके हम जाएंगे तालाब पे। अकेले हम दोनों नहीं जा रहे। तो मेरे भाई का आइडिया था कि बिट्टू को भी बुला के लाते हैं। मैंने भी कह दिया ओके। ये देखो गाइस, बिट्टू आ गया लाल टी-शर्ट पहन के, लाल परी बन के आ गया है बिट्टू। बिट्टू वाह, बिट्टू का फेवरेट कलर है रेड। तो आगे आके ये दिखता है हमें मुखिया जी का घर। मुखिया जी ने अपना घर तो बड़ा ही सुंदर बना रखा है। वैसे अंदर तो खैर हम नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है। ये रहा बचपन का नॉस्टैल्जिया गाइस। बचपन में इससे हम ज्वेलरी बनाते थे। इसके बाद ये मेरा छाता लेके पता नहीं क्या कर रहा है, लेडीज़ वाला छाता, क्यूट लग रहा है। वैसे गांव में ऐसी छोटी मोटी दुकानें बहुत दिख जाती हैं। वैसे तो अच्छा है कि इन्होंने दुकानें कर रखी हैं। इसके बाद ये होते हैं खेत। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा ऐसा खेत, तो देख लीजिए मेरे ब्लॉग में। इसके बाद हम आ गए तालाब के पास। सॉरी गाइस, मजाक था, सभी ने देखा है। और उसके बाद आए हम तालाब पे, और तालाब पे बहुत ही अच्छी हवा चलती है। ये पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा है जो कि अच्छा है। और उसके बाद ये देखो, ये बच्चा पता नहीं किसका है, अपने घर ले जाओ इसको। वैसे तो गांव में ऐसे 2 और तालाब हैं, लेकिन हम इसी तालाब पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ही अच्छी चलती है। और इस वाले तालाब पे हमारा महापर्व छठ भी मनाया जाता है। जब छठ मनाया जाता है तब इसको बिल्कुल क्लीन किया जाता है। लेकिन ये अनहाइजेनिक पर्सन देखो गाइस कैसे यहाँ पानी में नहा रहा है। मैं तो बहुत हाइजेनिक पर्सन हूँ, मैं नहीं नहा सकती ऐसे पानी में। इसके बाद इन्होंने लो भैंस भी डाल दी। अब ये बच्चा जाएगा कहाँ, भाग रहा है अब ये बच्चा। बहुत ही अनहाइजेनिक चीज़ देख ली मैंने आज। गांव के इस वाले एरिया में मैं ज़िंदगी में शायद तीसरी बार ही आई होंगी, क्योंकि मैं यहाँ रही नहीं कभी। मैं हमेशा अपने नानी के घर रही, वही मेरा बचपन बीता। ये देखो गाइस, 2 छपरी दिख गए हमें गांव में। आगे वाला तो फिर भी ठीक है, साइड वाला तो बिल्कुल छपरी था। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब ख़राब हो जाए। हम जब तक आए थे तब तक तो बहुत ही कड़ाके की धूप थी, लेकिन सडनली मौसम ख़राब हो गया जिस वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। और सुबह सुबह गाइस मैंने ना नहाया है ना मुंह धोया है, सिर्फ ब्रश किया है, मुंह पे पानी मारा है और मैं वीडियो बनाने निकल पड़ी हूँ, इसलिए मैं अजीब सी दिख रही हूँ। बिट्टू को उसके घर छोड़ के हम भी अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसके बाद मेरा घर भी आ ही गया है और ये लड़का बिल्कुल भी इसको शर्म नहीं आ रही, ये मेरे व्लॉग में खुद को दिखाई जा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने गांव के फ़ोटोशूट पॉइंट पे। ये है मेरे गांव का पुल। इस पुल को पार करने के बाद दूसरा गांव आ जाता है। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है और मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो फ़ोटोशूट पे ही चले जाते हैं और व्लॉगिंग का भी थोड़ा सा क्लिप मिल जाए। और ये है मेरे गांव का गवर्नमेंट स्कूल जो कि चौक के पास है। थोड़ा सा आगे बढ़ के ये यहाँ पे चौक आ जाता है। चौक पे से गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ भी जाना हो, बाज़ार जाना हो या जहाँ भी जाना हो आपको वहाँ से मिलती हैं गाड़ियाँ। गांव के अंदर से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी देखा होगा आपने भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय गाइस।